यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 16 से, जिसमें हम देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज। तो रीड करेंगे पैसेज को और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करेंगे, जो कि इसी पैसेज में उपलब्ध रहेंगे आपकी। द डक बिल्ड प्लेटिपस इज अ स्ट्रेंज एनिमल। स्ट्रेंज यानी अजीब जानवर है, डक बिल्ड। इट हैज़ 4 legs and is furry। 4 legs है, फरी है। इट हैज़ अ beaver's tail as well as webbed feet and the beak of a duck. It lays eggs like a bird but lets the young ones drink its milk like some other animals. Eggs देते हैं ये, but other animals की तरह ये milk भी पीते हैं। As if all these queer things are not enough, it has an attraction for electric charges. The platypus lives on live prey worms, frogs, snails and tiny fish. ये खाते हैं, ठीक है। When it dives into the water, dive यानी डुबकी लगाना, डुबकी लगाते जब वाटर में, its eyes are shut हो जाती है, बंद हो जाती है, and the eyelids cover the ear holes, also making it deaf and blind underwater. Then how does it locate its prey? All living things release minute electrical charges. Whenever a fish stops its tail, this tiny charge increases by a tinier amount. The platypus can identify these tiny changes in electrical charges and can use these signal to locate its prey. तो ये सिग्नल पहुंचा देते हैं, जैसे इनकी टेल पे कोई बैठता है तो ये पहचान जाते हैं कि कोई बैठा है और ये तुरंत से उसे कैच आउट भी कर लेते हैं। तो बहुत ही अजीब जानवर की तरह इन्हें देखा जाता है। बत्तख के मुंह का होता है ये, इसका मुंह जो होता है वो बत्तख के मुंह जैसा होता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक स्तनधारी प्राणी है, प्लेटिपस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। गर्भधारण की बजाय ये अंडे देते हैं, बट शिशुओं को दूध भी पिलाती है जो इनकी माताएं होती हैं। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, बहुत एक्साइटिंग न्यूज़, बट यहाँ पर ज़्यादातर इसके बारे में बता ही दिया गया है आपको। तो अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए ए में दे रखा है प्लेटिपस डाइव्स इनटू द वाटर विद हिज आईज ओपन, नो इज रॉन्ग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, क्योंकि पहला ही जो ऑप्शन है वो गलत है, शट हो जाती है उनकी आईज, बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को आप करेक्ट कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, दिस पैसेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर, डक बिल्ड प्लेटिपस, डक के जैसे मुंह वाला प्लेटिपस की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको टिक कर दें और यहाँ पर लिख दें डी। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इट लेट्स द यंग वन ड्रिंक इट्स मिल्क। मिल्क पीते हैं, जो छोटे होते हैं तो इनके मिल्क पीते हैं। तो यहाँ पर यंग का हो जाएगा ओल्ड, यंग जवान, ओल्ड बूढ़ा। बी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक सिग्नल चार्जेस हेल्प प्लेटिपस। तो किस तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल उनको चार्ज करने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए, इट हेल्प्स प्लेटिपस लोकेट इट्स प्रे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट डू यू थिंक स्टैंड फ्रॉम द पैसेज, व्हाट डू यू थिंक अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज, राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। आपकी अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि आप क्या समझिए इस पैसेज से। ऑल लिविंग थिंग्स रिलीज मिनट इलेक्ट्रिकल चार्ज। Whenever a fish taps its tail, this tiny charge increases by a tinier amount.
The platypus can identify these tiny changes in electrical charges and can use this signal to locate its prey. तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 16 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं, साथ ही अनसीन पैसेज देखा है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर के बारे में आपको बताया गया है, जो कि है प्लेटिपस, जिसकी डक के जैसा मुंह होता है। आप इसके बारे में और भी जानकारी देख सकते हैं वेबसाइट पर। तो इसी तरह आगे की वर्कशीट की सॉल्यूशन भी देखेंगे और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। 17 जिसमें हम समझेंगे एडवर्ब्स को। एडवर्ब्स जो वर्ब्स की भी विशेषता बताएं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, राम रन्स क्विकली। अब राम भागता है, कैसे भागता है? क्विकली। तो रन की विशेषता क्या हो गई कि वो तेजी से भागता है। क्विकली शोज हाउ और इन व्हाट मैनर राम रन्स, किस तरह से दौड़ा वो बता रहा है क्विकली। राम रन्स दैट इज क्विकली मॉडिफाई द वर्ब रन्स, रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह से हमें आगे जो ब्लैंक्स हैं उनमें फिल आउट करना है दिए गए एडवर्ब्स को। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट एडवर्ब गिवन इन द बॉक्स। स्लोली, इजीली, केयरफुली, एक्सटीरियली, ब्यूटीफुली, फाइनली, क्विकली, सडनली, लाउडली, वेल इत्यादि जो एडवर्ब्स हैं हमको इसका यूज़ करना है करेक्ट सेंटेंस में। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कम हियर ब्लैंक यू हैव टू सी दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा कम हियर क्विकली यू हैव टू सी दिस। फटाफट से आओ, तुम्हें ये देखना है। तो राम केयरलेसली पुट द फोन ऑन द टेबल, इट फेल ऑन द फ्लोर। केयरलेसली यानी लापरवाही से उसने फ़ोन को रखा टेबल पर, जिसके कारण वो गिर गया था। इसी तरह से हो जाएगा सिमरन इज थ्रोइंग अ पार्टी ऑन सैटरडे, शी हैज़ ब्लैंक कंप्लीटेड हर पीएचडी। सिमरन ने जो सैटरडे को पार्टी रखी थी, क्यों रखी थी? पीएचडी कंप्लीट करी है उसने। तो यहाँ पर फाइनली आखिरकार उसने पीएचडी फाइनली कंप्लीट कर ली है, इसी कारण से उसने सैटरडे को पार्टी रखी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनली। लेट अस वॉक ब्लैंक एज वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द क्लास। चलिए जल्दी से चलते हैं, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्लास के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्विकली। लेट अस वॉक क्विकली एज वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द क्लास। नेक्स्ट है ईट ब्लैंक एज इट हेल्प इन डाइजेशन। तो यहाँ हो जाएगा ईट स्लोली। अगर धीरे धीरे हम खाते हैं खाने को तो डाइजेशन में ये हेल्प करता है, पचने में। ही प्लेज म्यूजिक लाउडली कॉजिंग एन अनाउंस टू ऑल हिज नेबर्स। उसने लाउडली म्यूजिक को कर रखा था, तेजी से जो म्यूजिक है वो कर रखा था, जिसके कारण जो नेबर्स है उनको परेशानी हो रही थी। रवि वॉज सिटिंग क्विकली एज ही वॉज अपसेट। चुपचाप से बैठ गया क्योंकि वो अपसेट था। हर न्यू हाउस वॉज वेल डेकोरेटेड। उसका घर जो है बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। इट वॉज अ सनी मॉर्निंग एंड देन ब्लैंक इट बी केम क्लाउडी एंड स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ हो जाएगा इट वॉज सनी मॉर्निंग। सनी मॉर्निंग है, अचानक से क्लाउड आ गए और स्टार्ट हो गई रेनिंग, बारिश होना स्टार्ट हो गई। अचानक से के लिए यूज़ करेंगे सडनली। योर बॉस इज़ वेरी काइंड। तुम्हारे जो बॉस है वो काइंड है, दयालु है। यू कैन टॉक टू हिम इजीली। तुम उनसे इजीली बात कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने फिल आउट किया है एडवर्ब्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक 5 सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स अबव। ऊपर से जो आपकी एडवर्ब्स दी गई है उनमें से आप क्या करें, सेलेक्ट करें 5 एडवर्ब्स को और उनसे सेंटेंस बनाएं। जैसे द ओल्ड मैन वॉक स्लोली। ओल्ड मैन कैसे चलता है? धीरे धीरे। फाइनली ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन दिस ईयर। तो यहाँ हो जाएगा फाइनली उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इस साल। शी एग्रीड टू रीटाइप द लेटर क्विकली। ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटिफुली। वो कैसे बजाता है? फ्लूट, बांसुरी को कैसे बजाता है? बहुत ही सुंदरता से। ही क्विकली आस्क्ड मी टू लीव द हाउस। उसने चुपचाप से कहा छोड़ने के लिए घर को मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर क्विकली आ गया एडवर्ब, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी 5 सेंटेंस बनाने थे, इसके अलावा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 17 का सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी हम इसी तरह देखेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको किसी भी वर्कशीट में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह आपकी कक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। 18 का सॉल्यूशन जिसमें समझेंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन
आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। प्रिपोजिशन वो शब्द होते हैं जो यूज़ होते हैं किसी न किसी सेंटेंस में थिंग्स को जोड़ने के लिए। जैसे देखिए, अब यहाँ पर 2 बनानाज हैं, बीच में क्या है, एप्पल। बिटवीन डिनोट्स इन द मिडिल ऑफ 2। 2 के बीच में जब हम बोलते हैं तो बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। 2 बनाना के बीच में एप्पल है, 2 बनाना को कौन जोड़ रहा है, के बीच में, बिटवीन एप्पल को, ठीक है। एमंग डिनोट्स इन द मिडेस्ट ऑफ मोर देन 2। ये तो 2 के बीच में अगर एक चीज़ होती है तो बिटवीन का यूज़ होता है। जैसे 2 पेरेंट्स खड़े हैं, माता पिता, बच्चा बीच में खड़ा है, तो बिटवीन पेरेंट्स हो जाएगा, बिटवीन मदर एंड फादर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर 2 से ज़्यादा हैं और उसकी मिडिल में कोई चीज़ है, या मीडियस रखा गया है, मिडिल में रखा गया है, बीच में रखा गया है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं अमंग का। जैसे जैसे ट्रीज़ के अमंग, जो हट है, हट इज़ अमंग द ट्रीज़, ठीक है। कहाँ पर है, ट्रीज़ के बीच में। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा के लिए अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ होता है और बिटवीन का होता है 2 के लिए। तो ये एग्जाम्पल था प्रीपोजिशन का। एप्पल इज प्लेस बिटवीन 2 बनानास, 1 हाउस अमंग मैनी ट्रीज, ठीक है। सिंस इज यूज टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस क्या होता है, डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के पीरियड को। 4 इज यूज टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड एक लंबा पीरियड रहता है तो उसको डिनोट करता है 4, ठीक है। तो इसी तरह हम यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रीपोजिशन का, समझते हुए चलेंगे। उस प्रीपोजिशन के बारे में भी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में, देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट ब्लैंक दीज 2 ब्रदर्स। अब यहाँ पर देखिए 2 ब्रदर्स आ गया, डिनोट हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बिटवीन। यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है दोनों भाइयों के बीच में, तो बिटवीन हो गया, बिटवीन दीज 2 ब्रदर्स। आई डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर देखिए आप सोचेंगे कि अमंग क्यों नहीं आया, तो 2 ब्रदर है, मोर देन 2 होता तो अमंग आता, और इन क्यों नहीं आया, इन होता है किसी चीज, जो चीज चारों तरफ से घिरी हुई हो या अंदर हो, जैसे रिवर के अंदर, क्लासरूम के अंदर, गार्डन के अंदर, तो उसके लिए बैग के अंदर बुक्स रखी हैं, ठीक है। तो बुक्स इन द बैग, तो तब यूज़ करते हैं हम इनका होता है के अंदर के लिए, बिटवीन का होता है 2 के बीच के लिए, और अमंग का होता है 2 से ज़्यादा के बीच के लिए, ओके। तो इनका हिंदी अर्थ अगर आपको पता है तो आप सेंटेंस में कहीं भी इनका यूज़ इजीली कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। यहाँ पर अमंग क्यों आया आप समझ चुके होंगे, मैंने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की, बांटी सभी स्टूडेंट्स के बीच में मेरी क्लास में। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पर देखिए अमंग का यूज़ करेंगे, बिटवीन और इनका नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नॉट ईटन एनी थिंग ब्लैंक वेडनेसडे। यहाँ पर वेडनेसडे डे की बात की गई है, तो यहाँ पर आपको आंख बंद करके सिंस का ही यूज़ करना है। जब भी आप डेट देखें तो आपको हमेशा सिंस का यूज़ करना होता है। तो देखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ तो आपको सिंस के कुछ यूजेस बता देती हूँ, ताकि आपको जब भी यूज़ करना हो सिंस 4 का, तो आप उन नियम को अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा सिंस 4 का यूज़ करना। सिंस का यूज़ करते हैं वाक्य में अगर बजे शब्द लिखा हो, जैसे 4 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock, तो हमेशा सिंस आएगा, सिंस 4 o'clock, सिंस 12 o'clock। दिन के और रात के समय का वर्णन हो तो भी सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग। दिन का नाम या तारीख का वर्णन हो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या 20 दिसंबर, या 4:30 o'clock, इस टाइप से अगर आपको दिखे तो आप हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। महीने के नाम से पहले भी सिंस का यूज़ होता है, जैसे सिंस फरवरी, सिंस जनवरी। वर्ष के नाम का वर्णन किया हो, जैसे 1980, 2013, 1990, तो सिंस का यूज़ करते हैं। जन्म के लिए सिंस बर्थ का यूज़ किया जाता है। बाकी में अगर यस्टरडे, यस्टर नाइट या लास्ट लिखा है तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सिंस लास्ट डे, सिंस यस्टरडे। अगर लास्ट लिखा हो ना तो हमेशा सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे यू हैव बीन फीलिंग इल सिंस लास्ट डे, ओके। अब यहाँ पर अगला देखेंगे हम 4 का यूज़।
जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर सिंस का यूज़ देख रहे हैं तो देखिए वाक्य में जब सेकंड का वर्णन हो, देखिए जब आपने टाइम देखा, कुछ देखा जैसे 4 o'clock 4:30, जैसे संडे मंडे डे का नाम, तो आप सिंस का यूज़ कर रहे हैं। बट अगर सेकंड का है, सेकंड का वर्णन जैसे 4-5 सेकंड 4-8 सेकंड, तो 4 का यूज़ करेंगे। वाक्य में जब मिनट का यूज़ हो तब भी, मतलब सेकंड मिनट के लिए हमेशा आपको 4 का यूज़ करना है। वीक का वर्णन हो, जैसे अब देखिए संडे मंडे ट्यूसडे, इनमें तो सिंस लगाते थे, बट 2 वीक 5 वीक 8 वीक इस तरह से लिखा हुआ सेंटेंस में तो आप हमेशा 4 लगाएंगे। 4 2 वीक 4 5 वीक। वाक्य में जब साल अनिश्चित का वर्णन हो, जैसे साल तो दे रखा है बट पर्टिकुलर साल की बात नहीं हो रही है, अनिश्चित काल का पता चल रहा है, जैसे 4 ईयर 4 5 ईयर 4 10 ईयर, तो यहाँ पर 10 ईयर 5 ईयर 4 ईयर से पहले आप 4 लगाएंगे। वाक्य में जब लंबे समय, कई दिनों कई महीनों का वर्णन हो तो भी 4 का यूज़ करेंगे, जैसे फॉर अ लॉन्ग, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी मंथ्स, तो इस तरह से, ठीक है। और अगर सन दे रखा है तो सिंस का यूज़ करना है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने आपको बता दिया है। मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए तो मैंने बता दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा लगेगा बट आपको ये यूजेस भी आने चाहिए ऑनेस्टली। तो 5th सेंटेंस में देखिए, आप देखेंगे, देखिए तो इस तरह से आपने देखिए, ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2013। 2013 यहाँ पर सन की बात हो गई तो सिंस का यूज़ करेंगे। वेडनेसडे की बात हो रही है तो सिंस का यूज़ करेंगे। अगला है ही हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर लास्ट 3 days। तो देखिए यहाँ पर लास्ट आया है तो यहाँ पर आप 4 ना करके सिंस ही कर दीजिए, सिंस लास्ट 3 days, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस कर देना है आपको। ये गलती से 4 यहाँ पर लिखा ही आ गया क्योंकि यहाँ पर लास्ट दिख रहा है, तो लास्ट तो आपको जब भी दिखे ना, लास्ट नाइट लास्ट डे, तो आपको हमेशा सिंस का यूज़ ही करना है, ठीक है। अगला है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर 2 hours, मैंने आपको कहा था टाइम मिनट सेकेंड का अगर यूज़ होता है तो आप अनिश्चित काल का अगर आप वर्णन हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम का वर्णन हो रहा है तो आप हमेशा 4 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 2 hours, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही होगा इसका यूज़। अगला देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन है राइट सेंटेंस बेस्ड ऑन पिक्चर्स। पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे बॉल बॉक्स के अंदर है तो द बॉल इज इन द बॉक्स, इनका यूज़ हो गया। देखिए यहाँ पर 2 जार के बीच में टैबलेट रखी तो यहाँ हो जाएगा टैबलेट इज प्लेस बिटवीन 2 jars। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन गिवन बिलो। 4 बिटवीन सिंस से आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे सीता हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, बिटवीन के लिए हो जाएगा देयर इज अ हाउस बिटवीन 2 trees। आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2004। अब देखिए प्रीपोजिशन देखेंगे हम। चित्र को पहले अच्छे से देख लीजिए, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, कैसे रखी हैं, बेड के ऊपर है या बेड के साइड में है, बेड के ऊपर कौन सी चीज़ है, आपके डेकोरेटिव आइटम कहाँ पर रखे हुए हैं, है ना, टॉयज़ कहाँ रखे हुए हैं, गेंद कहाँ रखी हुई है, चेयर कहाँ है, तो ये सब कुछ ध्यान से देख लीजिए। लैम्प कहाँ है। तो अब आपका यूज़ करना है इसमें कौन कौन सी प्रीपोजिशन, इन ऑन बिहाइंड नेक्स्ट टू अबव का यूज़ करना हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर देयर इज अ चैंडल लीफ ब्लैंक द बेड। तो देखिए ब्लैंक द बेड, बेड के ऊपर, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में देखिए क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक जो होता है ना लैम्प टाइप डेकोरेटिव आइटम होता है वो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबव का यूज़ हो जाएगा, ओके, अबव द बेड। इसी तरह से द स्लीपर्स आर, बेड के नीचे हैं, अंडर द बेड। द बॉल इज अंडर द टेबल, टेबल के अंदर है। देयर इज अ पैरट इन द केज, पिंजरे में क्या है, पैरट है, तो इन हो जाएगा। द लैम्प इज ऑन द बेड साइड, बेड साइड बेड के पास में रखा गया है, कि पास के लिए होता है ऑन साइड। तो यहाँ पर देखिए लैम्प रखा गया है ऑन द बेड साइड, बेड साइड के ऊपर, बेड साइड के ऊपर, बेड साइड यानी बेड के साइड में जो टेबल रखी है उसके ऊपर एक लैम्प रखा हुआ है। तो के ऊपर के लिए टच करते हुए अगर कोई वस्तु है तो ऑन का यूज़ करते हैं। द एक्वेरियम इज ब्लैंक द शेल्स, एक्वेरियम कहाँ पर है, शेल्स के ऊपर। नेक्स्ट है द चेयर्स आर
इन फ्रंट ऑफ टेबल, टेबल के सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। देयर इज अ वार्डरोब इन फ्रंट ऑफ द बेड, बेड के सामने है वार्डरोब। नेक्स्ट हो जाएगा देयर आर टॉयज इन दी शेल्स, शेल्स के अंदर है। देयर इज अ कैमरा नेक्स्ट टू द रेडियो, रेडियो के जस्ट पास में क्या है, कैमरा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू के पास में। यहाँ पर 6 सेंटेंस नहीं देखा हमने। द पोस्टर इज बिहाइंड द बेड, बेड के पीछे एक पोस्टर है तो बिहाइंड हो जाएगा के पीछे के लिए। द टेबल इज बिटवीन द चेयर, चेयर के बीच में यहाँ पर टेबल हो जाएगा। और चेयर कहाँ है, चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज करना था। इन, ऑन, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, अबव, बिटवीन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ का, ठीक है। तो सबके अर्थ आपको मैंने बता दिए हैं। इनका के अंदर, के ऊपर के लिए ऑन टच करती हुआ अगर है, बिहाइंड के पीछे होता है, नेक्स्ट टू यानी के पास में, अबव के ऊपर, बिटवीन, बिटवीन का होता है के बीच में, अंडर के नीचे, और इन फ्रंट ऑफ सामने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन पिक्चर, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करने हैं आपको। यहाँ पर भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ कर देंगे, पर आपको यहाँ पर क्या बताना है कि प्रीपोजिशन का यूज़ सही हुआ है या गलत। देयर इज़ अ कैट सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर बैठ रही है कैट, ट्रू है, सही है। देयर आर 2 कैट्स सिटिंग, 1 ऑन द टेबल एंड 1 इनसाइड द कैट, तो ये फॉल्स है। तो यहाँ पर 3 कैट्स है टोटल, तो यहाँ पर 2 कैट्स तो है ही नहीं। देयर इज 1 कैट सिटिंग ऑन द टेबल एंड 1 कैट अंडर द टेबल, ये भी गलत है क्योंकि एक चेयर के ऊपर भी बैठी है, ओके। देयर इज 1 कैट इनसाइड द, देखिए देयर इज 1 कैट सिटिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बैठ रही है, एंड 1 कैट अंडर द टेबल, एक कैट नीचे है। तो ये आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स नहीं करेंगे हम, ये ट्रू है कि वहाँ पे बैठी है, तो आपको सही बताया है, ऑन द टेबल एंड 1 कैट अंडर द टेबल, ओके। तो ये सही है। यहाँ पर आपको बताया देयर आर 2 कैट्स सिटिंग, तो यहाँ पर 2 कैट्स नहीं होकर के 3 कैट्स, एक चेयर के ऊपर भी है, ओके। देयर इज 1 कैट इनसाइड द शू एंड द अदर इज अंडर द कार, तो देखिए शू के अंदर भी है और एक अंदर कार के अंदर भी है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ओके। तो ये हो गया है। देयर इज 1 कैट ऑन द ट्री, ट्री पर एक कैट है, अंडर द टेबल, टेबल के अंदर है, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो 5th सेंटेंस में भी आपका ट्रू आ जाएगा, बस यहाँ पर आपको ये करेक्ट करना है, ये भी आपका ट्रू है 3rd सेंटेंस में, ओके। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन गिवन बिलो। इन, ऑफ, इनटू, इनसाइड, ऑन, अलोंग, एट का यूज़ करना है आपको। तो आई नेवर ड्रीम ऑफ विनिंग अ कबड्डी मैच, मैंने कभी नहीं देखा मैं कबड्डी मैच कि मैं जीत पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा द बॉय रेन इनटू द क्लास, कोई बाहर से अगर अंदर आता है तो इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे कोई बाहर से क्लासरूम के अंदर आया तो इनटू का यूज़ होता है। आप कोई चीज़ें रख रहे हैं किसी के अंदर तो यहाँ पर इनटू आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इनटू का यूज़ होता है। चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लास, द सॉन्ग, दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे फ्रेंड की याद दिलाया है इस सॉन्ग ने। You must come with me along with other people. रीमा sits on her favorite chair in the class, वो अपनी फेवरेट चेयर पर बैठती है। तो देखिए इस तरह से आपको प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज़ करना था। नेक्स्ट है यू मस्ट आस्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड पे आपको क्या बोलना है, एक क्वेश्चन पुट आउट करना है, पुट आउट करना होता है या करना चाहिए। स्मिता's फेवरेट प्लेस इज, स्मिता का जो फेवरेट प्लेस है वो कहाँ है, इनसाइड द कपबोर्ड, हाइड इनसाइड द कपबोर्ड, कपबोर्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनसाइड
फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट सेंटेंस दैट एक्सप्लेन्स द पिक्चर गिवन बिलो। पिक्चर देखिए ध्यान से इस पिक्चर को देखना है और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग करेक्ट जो आपका सेंटेंस है उसे क्लिक करना है। तो देखिए ए है द मंकीज एट द ट्री। तो यहाँ पर कभी भी कोई चीज़ के ऊपर कोई चीज़ बैठी होती है या बैठा होता है या कोई ऊपर होती है तो एट का प्रयोग नहीं होता है। एट का प्रयोग होता है एट द डोर, डोर पर कोई आया है। एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर कोई खड़ा है, तब एट का प्रयोग होता है। 6 o'clock टाइम से पहले एट का प्रयोग होता है। ठीक है। द मंकीज ओवर द ट्री। अब देखिए ओवर टच करते हुए तो ओवर तो आ ही नहीं सकता है। ओवर तो जैसे एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से तो उसके लिए ओवर का यूज होता है। द मंकीज ऑन द ट्री, ये करेक्ट हो जाएगा। मंकी कहाँ पर बैठा है? पेड़ के ऊपर। द मंकी इज इन द ट्री, ट्री के अंदर थोड़ी है, कोई घुसा हुआ थोड़ी है उसके बिल में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको लिख देना है। सेकंड है यहाँ पर देखिए डॉग है जो टेबल के नीचे है। कहाँ पर है? टेबल के नीचे सो रहा है। तो यहाँ पर के नीचे के लिए हो जाएगा अंडर प्रीपोजिशन का यूज, जो कि सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। तो ऑप्शन बी आपको लिख देना है। इसी तरह से एक जार है देखिए जिसमें क्या है, एक फिश तैर रही है अंदर पानी में। तो देखिए कि अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका भी यूज हो सकता था और इनसाइड का भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए द फिश इज स्विमिंग इनसाइड द जार, जार के अंदर फिश तैर रही है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है एक एप्पल है जो बुक्स के ऊपर रखा गया है टच करते हुए। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। कभी भी कोई चीज टच करते हुए किसी चीज के ऊपर है तो ऑन का प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा द एप्पल इज ऑन दी बुक्स, किताबों के ऊपर एप्पल है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 19 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे हम इसी पार्ट में वर्कशीट 20 का सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे वर्ब्स के बारे में पढ़ना। तो वर्ब्स तो आपको पता होना चाहिए, 2 टाइप की होती हैं, ठीक है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। चलिए यहाँ पर ए और बी कॉलम में दे रखा है द पेन इज ऑन द टेबल। पेन कहाँ पर है? टेबल के ऊपर। पेन कहाँ पर है? टेबल के ऊपर। द पेन्स आर ऑन द टेबल। कहाँ पर है पेन? जो बहुत सारे पेन है वो टेबल के ऊपर हैं। चाइल्ड, चिल्ड्रन, यहाँ पर देखिए एक वचन बहुवचन दे रखा है। यहाँ पर द मैन हैज़ लेफ्ट, द मैन हैव लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर द मैन MEN है। तो यानी बहुत सारे जब व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए इस तरह का यूज़ किया जाता है बहुवचन के लिए, और हैव आ गया। ओके, तो अब देखिए और सिंगुलर के साथ में ऐसे ES का यूज़ होता है, इसलिए द चाइल्ड लाइक्स है और चिल्ड्रन के साथ में लाइक का यूज़ करेंगे। तो एज डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट इज इन ईच सेंटेंस अंडर कॉलम ए इज सिंगुलर एंड सो द वर्ब इज सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आइए। देखिए ऐसे इसका यूज़ हुआ है, इसका यूज़ हुआ है, हैज़ का यूज़ हुआ है। द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस अंडर कॉलम बी इज प्लूरल, सो वर्ब इज प्लूरल। देखिए आर का यूज़ हुआ है, लाइक हो गया, इसी तरह से हैव का यूज़ हो गया। तो समझिएगा जब हम सिंगुलर यूज़ करते हैं तो इस का यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं आई के साथ में, ओके, और आर का यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। इसी तरह से वॉज वर्ब में वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, हैज़ हैव, हैज़ सिंगुलर, हैव प्लूरल। इसी तरह से हो जाएगा हैज़ हैव का देख लिया हमने। तो अब देखिए आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। तो कुछ आपको पॉइंट्स याद करने होते हैं इसके बारे में। समटाइम्स 2 सब्जेक्ट रिप्रेजेंट 1 आइडिया, इन ईच केस द वर्ब इज सिंगुलर। अगर 2 सब्जेक्ट मिलकर एक आइडिया दे रहे हैं ना तो भी वर्ब सिंगुलर आएगी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे और धैर्य से अगर हम काम लेते हैं तो हम रेस जीत सकते हैं। दाल बाटी एंड चूरमा इज डिलीशियस। आर नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि ये तीनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खाने को, ठीक है, 1 आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस डिलीशियस होगा, आर डिलीशियस नहीं होगा। इफ 2 सिंगुलर नाउन आर जॉइन यूजिंग एंड आर प्रोसीड बाय ईच एंड एवरी वर्ब इज सिंगुलर। और ईच एवरी से भी अगर रिलेट कर रहे हैं 2 सिंगुलर नाउन ईच एवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ईच एंड एवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो भी आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। जैसे एवरी मैन एंड वुमन इन द विलेज वॉज टेरिफाइड। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पुरुष और महिला क्या है? टेरिफाइड है विलेज में। ईच एंड एवरी बॉय, प्रत्येक बच्चा प्रेजेंट इन द क्लास, इज प्रेजेंट इन द क्लास हो जाएगा।
When two or more subjects are connected with or, nor, either, neither, they take a singular verb. Neither he nor I was mistaken. तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको कि अगर दो से ज़्यादा या दो सब्जेक्ट कनेक्ट हैं और, नॉर, आइदर, नाइदर, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का. नाइदर ही नॉर आई, ना ही वह ना मैं मिस्टेक करता हूँ. ठीक है, अब एक्सरसाइज करेंगे हम. एक्सरसाइज को ध्यान से करना है ताकि आप इनके यूज अच्छे से समझ पाएं. तो सबसे पहले क्वेश्चन है 10 किलोमीटर्स ब्लैंक अ लॉन्ग वे टू वॉक. 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक. 10 किलोमीटर एक बहुत ही लंबा रास्ता है चलने के लिए. ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, जब लंबा रास्ते हैं ऐसे थोड़ी बोलते हैं. तो यहाँ पर देखिए अ लॉन्ग वे से पहले आ जाएगा इज का यूज. तो यहाँ पर आपको लिख देना है इज. नेक्स्ट, एवरी शॉप एंड एवरी रेस्टोरेंट. तो यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएगा वॉज क्लोज्ड. इसी तरह से वॉज लिख देंगे यहाँ पर आप. एवरी से स्टार्ट है ना. 20,000 रुपीज़ a large sum of money. 20,000 rupees is a large of sum of money. तो यहाँ पर is हो जाएगा. bread and butter. bread and butter एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. is his only breakfast. bread and butter एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ही डिश को. तो यहाँ पर is हो जाएगा. the decorate with his flowers was shoot dead. ठीक है, वॉज आ जाएगा. ऑल द राइस इन दिस बैग इज ऑफ गुड क्वालिटी. आर नहीं होगा, इज होगा. इज ऑफ गुड क्वालिटी. जो राइस है इस बैग में वो बहुत ही गुड क्वालिटी का है. वन ऑफ दीज मैन, देखिए यहाँ पर वन ऑफ दीज मैन बहुवचन में आ गया मैन. वन ऑफ दीज मैन, उनमें से एक व्यक्ति, उन सभी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कम्स हियर डेली. तो यहाँ पर कम्स हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि वन ऑफ दीज है, उनमें से, व्यक्तियों में से एक. ठीक है. बोथ मैरी एंड टॉम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. तो यहाँ हो जाएगा बोथ मैरी एंड टॉम इज आर. सॉरी, यहाँ पर देखिए अब बोथ है. यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है या आपको डिसमिस नहीं होना है. यहाँ पर देखिए बोथ मैरी एंड टॉम दोनों क्या है, फॉन्ड के म्यूजिक के प्रति फॉन्ड हैं. तो यहाँ पर देखिए आर आ जाएगा. बोथ मैरी एंड टॉम आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. हाफ ऑफ द केक ऑलरेडी ईटन. हाफ ऑफ द केक इज ऑलरेडी ईटन. यहाँ पर इज आ जाएगा. सिर्फ आर यहाँ पर आया है अभी तक. वन ऑफ माई फ्रेंड्स डेकोरेटेड द रूम. मेरे फ्रेंड्स में से इस रूम को डेकोरेट किया है. तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ डेकोरेटेड द रूम. ये वोकैबुलरी ग्रामेटिकल आइटम्स को. रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल. यहाँ पर आपको एक पजल दी गई है जिसे सॉल्व करना है. तो इसे सॉल्व करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, देन आपको ये समझ आएगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको. तो देखिए इंस्ट्रक्शन में अक्रॉस में दे रखा है नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग, बॉय, टाउन, बॉल. तो ये क्या है, नाउन. अ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, हाई, हु, आ, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होते हैं. सब्सटीट्यूट अ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू शो अनदर नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ही, हुम, ये होते हैं प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं. द पार्ट ऑफ स्पीच दैट चेंज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब वेरी रैपिडली. तो ये क्या होते हैं, शो करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच दैट चेंज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब. ठीक है. डाउन में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब अ नाउन. कोल्ड, वेट, ये क्या है, एडजेक्टिव है. इसी तरह से अ वर्ड दैट जॉइंस टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस बट एंड, और ये क्या है, कंजक्शन है. अ वर्ड दैट कनेक्ट अ नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड इन अ साइंस बिफोर इनटू, ये क्या है, प्रीपोजिशन है. अ वर्ड दैट इज पुट नेक्स्ट टू अ नाउन, नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, जैसे द, अ, एन. तो इनका ये क्या है, आर्टिकल है. आर्टिकल का यूज़ कहाँ करना है आपको देखना है पजल में, डाउन में. ठीक है. तो आर्टिकल आपको लिखना है. अ वर्ड दैट इज पुट नेक्स्ट टू अ नाउन, इसे क्या कहते हैं, आर्टिकल. द, ए, एन, ये आपको हिंट दी गई है.
तो आप समझ जाइए यहाँ पर आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है 5th नंबर में। एन एक्शन वर्ड, रन, क्लैप, ये क्या है, वर्ब है। तो इस तरह से आपको डाउन में ये लिखना है, अक्रॉस में हमने ये समझ लिया है। आपको हिंट के तौर पर यहाँ पर दे रखा है क्लूज, एग्जेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, वर्ब। ठीक है, तो ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, हिंट के तौर पे। अब देखेंगे हम पजल को सॉल्व करना। तो देखिए पजल में डाउन में हम देखेंगे, देखिए एग्जेक्टिव लिखा हुआ है। एग्जेक्टिव कहाँ पर है, ये रहा। डिस्क्राइब अ नाउन, कोल्ड, वेट, ये क्या है, एग्जेक्टिव, तो यहाँ पर हम एग्जेक्टिव लिख देंगे। इसी तरह से ए एन दी, आर्टिकल को सेकंड में यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से वर्ब लिख देंगे। इसी तरह से कंजक्शन लिख देंगे डाउन में। इसी तरह से प्रीपोजिशन आ जाएगा। और अब देखिए अक्रॉस में आप आई हो गया, टी हो गया, आर हो गया। अब इससे क्या बन रहा है, इंटरजेक्शन। ठीक है, इसी तरह से एडवर्ब बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पजल है उसे। ठीक है, और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर सभी की आपको जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो दी गई है। बस आपको उनके नेम याद करने हैं और लिख देने हैं। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 22 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नोटिस को किस तरह से आपको रीड करना है और उससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। नोटिस आपने देखा होगा सूचना बोर्ड पर लगा रहता है, जिसमें आपको किसी न किसी विषय से रिलेट कुछ जानकारी दे दी जाती है। जैसे कोई प्रोग्राम होना है, उस डेट की जानकारी दे दी जाती है। जैसे पल्स पोलियो अभियान चलेगा तो उसकी जानकारी दे दी जाती है। पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, उसमें क्या क्या करना है तो उसके इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं। कौन सी डेट को मनाया जाना है, जैसे एग्ज़ाम कब होने वाली है, ये सभी नोटिस पीरियड में आपको बता दिया जाता है। नोटिस में बता दिया जाता है, सूचना पट पर लगा दिया जाता है। तो इसी तरह का एक नोटिस यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम रीड करेंगे और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करेंगे। नोटिस एक क्रिएटिव चाइल्ड कॉन्टेस्ट से रिलेट, टेक पार्ट एंड विन प्राइज फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 12 ईयर्स। 12 ईयर्स से बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए ये कॉन्टेस्ट रखा गया है, जिसमें आपको क्रिएटिविटी दिखानी है। कॉन्टेस्ट है, तो रूल है यहाँ पर देखिए, चिल्ड्रन टेकिंग पार्ट इन द कॉन्टेस्ट हैव टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी विद द फॉलोइंग कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट, प्लेस, डम्टी टाइगर, बूस्टी क्रो, हेल्पी पैरट, फास्टो एलिफेंट, फॉक्स प्रीस्ट, अ कार, अ टॉर्च, अ ब्लू एप्पल एंड नंदन वन। ठीक है, तो इस तरह से आप इनसे रिलेट शॉर्ट स्टोरी लिखनी है आपको और उसका मॉरल लिखिएगा, टाइटल लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। द स्टोरी शुड बी सपोर्टेड बाय एन इलस्ट्रेशन। स्टोरी कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आप स्टोरी लिख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एंट्रीज विद इलस्ट्रेशन इज अगस्त 30, 2020। तो आपको लास्ट डेट भी दे दी गई है। अब देखेंगे, और एक लास्ट है यहाँ पर जानकारी, द सेलेक्टेड स्टोरी वुड बी पब्लिश द अक्टूबर एडिशन ऑफ द मैगजीन। मैगजीन के अक्टूबर एडिशन में वो जो सेलेक्ट की गई जो फर्स्ट रीडिंग जो स्टोरी होगी उसे छापा जाएगा, पब्लिश किया जाएगा मैगजीन में। तो अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग एंट्रीज। लास्ट डेट है अगस्त 30, 2020। ओके, इन विच मंथ एडिशन विल द सेलेक्टेड स्टोरी बी पब्लिश्ड, अक्टूबर एडिशन। In which of these language can the story be written? Any of the above language, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिसमें आपको लिखना है। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे। तो ये डन होता है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टोरी। डम्टी टाइगर है, फेस्टो एलिफेंट है, ब्लू एप्पल है, द काइंड पैंथर नहीं है। तो ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप कैन टेक पार्ट इन दिस कॉन्टेस्ट। किस एज ग्रुप के लिए यहाँ पर बताया गया है, चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 12 ईयर कैन टेक पार्ट इन दी कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 12 ईयर से बड़े बच्चों के लिए यहाँ पर कॉन्टेस्ट में भाग लेने को कहा गया है। तो ये आपको जानकारी लिखनी थी। तो इस तरह से आपको एक नोटिस के थ्रू क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, जिसके सिंपली आपको आंसर करने थे, जो कि इसी नोटिस में उपलब्ध हैं।
23rd को, जिसमें समझेंगे डिटरमिनर यानी आर्टिकल ए एन दी का यूज़ करना, कि कहाँ कहाँ इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट दो टाइप होते हैं आर्टिकल के। द होता है स्पेसिफिक यूज़ कर, जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को बोलते हैं तब हम दी का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक डॉग है, उस डॉग के 4 पैर हैं, तो पर्टिकुलर मैं मेरे डॉग की अगर बात कर रही हूँ तो वहाँ पर द का यूज़ होगा। आई हैव अ डॉग, द डॉग वॉज 4 legs, द डॉग इज 4 legs। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से द का यूज़ होता है स्पेसिफिक यूज़ के लिए। ए एन का यूज़ होता है जनरल यूज़ के लिए। ओके, ये इनडेफिनेट में आता है। तो डेफिनेट की पहले हम बात करेंगे, जैसे द बुक ऑफ इंग्लिश, द ताजमहल। तो पर्टिकुलर अगर बात कर रहे हैं बुक की, इंग्लिश की बुक की बात कर रहे हैं तो द आ गया। ताजमहल पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं तो द आ गया। अब ए एन का यूज़ देखेंगे। ए का यूज़ होता है जनरल यूज़ होता है जो कॉन्सोनेंट होते हैं उससे पहले, जो आपके व्यंजन होते हैं उससे पहले। स्वर ए ई आई ओ यू से पहले होता है यूज़ एन आर्टिकल का यूज़। बस शर्त ये होनी चाहिए उस आर्टिकल का यूज़ जब करेंगे जब उस वर्ड को अगर बोलने में आपके स्वर की ध्वनि आ रही है तो हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे आवर कॉन्सोनेंट होते हुए भी एन का यूज़ होता है, क्योंकि अ की ध्वनि आ रही है आवर में एच होते हुए भी। ठीक है, तो यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। बाकी सभी जगह ए का यूज़ होता है और स्पेसिफिक यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं दे का। ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ए एंड दी। ए एंड दी का यूज़ करना हम सीखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट है जैसे सेंटेंस, आई हैव लॉस्ट ब्लैंक बुक ऑफ इंग्लिश। देखिए पर्टिकुलर इंग्लिश बुक की बात की गई है, तो यहाँ पर आप दी का यूज़ करेंगे। आई हैव लॉस्ट द बुक ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे अ का यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आपको करेक्ट करना है, द का यूज़ करना है। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लीजिए। अगर आपने किसी कारणवश यहाँ पर ए लिख दिया है तो द कर दीजिए उसे। वी विजिटेड ब्लैंक ताजमहल लास्ट मंथ, हमने विजिट किया पिछले महीने ताजमहल। अब पर्टिकुलर ताजमहल की बात हो रही है तो द का यूज़ करेंगे। आई सॉ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मैंने एक बिल्डिंग देखी बहुत ही ब्यूटीफुल। तो देखिए पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात नहीं हो रही कि कौन सी बिल्डिंग देखी है, तो अ का यूज़ हो गया। इसी तरह से आई हेल्प एन ओल्ड मैन, देखिए ओ की ध्वनि आ रही है जो स्वर है, इससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे। नेहा इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, देखिए एच आ गया। अब आप कहेंगे कि कॉन्सोनेंट से पहले तो मैम ने ए बताया है, बट यहाँ पर ऑनेस्ट को जब आप बोलेंगे तो अ की ध्वनि आ गई, ओ आ गया, जो कि होता है आपका एक पार्ट स्वर का। तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट गर्ल हो जाएगा। द गंगा इज़ अ फेमस रिवर, फेमस रिवर है गंगा, तो यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर गंगा की बात की गई है तो द गंगा हो गया। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन आउल, एक बार की बात होती है, एक आउल होता है, तो देखिए यहाँ पर ए और एन का यूज़ करेंगे। आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है तो एन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर ए एन दी का यूज़ करना था। अगला है सेंटेंस, द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज़ जयपुर, राजस्थान की पर्टिकुलर बात हो रही है तो यहाँ पर लिख देंगे द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज़ जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज पंडित नेहरू, पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज पंडित नेहरू, पहले हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। वर्कशीट 23 डिटरमिनर आर्टिकल ए एन दी का यूज़ करना। ओके, अब वर्कशीट 24 भी इसी तरह की है, जिसमें हम यही चीज़ों को वापस से रिपीट करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से और ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से समझेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। आपको जो नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको हिंट्स के तौर पे जो यहाँ पर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे द इज़ यूज बिफोर यूएसए, यूके, नीदरलैंड, रिपब्लिक, किंगडम एक्सेट्रा। किसी भी देश से पहले आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं किसी कंट्री की तो उससे पहले द का यूज़ होता है। द इज़ यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री द ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप क्या यूज़ करेंगे सुपरलेटिव के लिए, द का यूज़। ओके, ए एन का यूज़ होता है अ इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ये वही आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था। एन इज़ यूज बिफोर वोवल साउंड, बक जाए, बस एक शर्त होती है, अगर साउंड उसका स्वर का है तो उसमें एन आएगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो ए का यूज़ होगा।
द का यूज, द इज नॉट यूज बिफोर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल एक्सेट्रा इफ द रीजन इज नॉट स्पेसिफाई। अगर रीजन को स्पेसिफाई नहीं किया है तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल से पहले द का यूज नहीं किया जाता है। आप समझेंगे क्वेश्चन से। तो यहाँ पर ए एन दी का यूज करना है। नीलम इज ब्लैंक एमएलए इन राजस्थान असेंबली। नीलम एमएलए है राजस्थान असेंबली में। तो देखिए एम कॉन्सोनेंट है बट यहाँ पर एम की ध्वनि में ए आ रहा है, एम, ठीक है। तो एन का यूज करेंगे। नीलम इज एन एमएलए इन राजस्थान असेंबली। द गर्ल हु इज स्टैंडिंग हियर लुक्स वेरी प्रिटी। तो यहाँ पर द का यूज करेंगे। वो गर्ल जो खड़ी है बहुत ही सुंदर है, पर्टिकुलर की बात हो रही है ना। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन नाउ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अभी, तो यहाँ पर अ यूज हो जाएगा। आई वेंट इन अ यूरोपियन रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट वॉज वेरी बिग। यहाँ पर यू, अब देखिए ई है, स्वर होते हुए भी आपका जो ये जो वोवल साउंड है ना, वोवल जो वर्ड है ए ई आई ओ यू, उनमें से ई आ रहा है। अब आप बोलेंगे एन का यूज होगा, जी नहीं, क्योंकि यूरोपियन जब आप बोल रहे हैं तो ये आ रहा है जो कि होता है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर ए का यूज होगा। मैं एक यूरोपियन रेस्टोरेंट में गया, वह रेस्टोरेंट बहुत बड़ा था, क्योंकि पर्टिकुलर की बात हो गई, उसी रेस्टोरेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर द का यूज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना होता है ए एन दी का यूज करना। अगला है रोहित इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। देखिए सुपरलेटिव डिग्री हो गया जिसमें यूज करेंगे आप हमेशा दी का यूज। तो यहाँ पर द होगा। रोहित इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। नेहा बॉट अ न्यू लैपटॉप बट द लैपटॉप इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नेहा ने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, बट उसी लैपटॉप के बारे में बात हो रही है जो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है, काम ढंग से नहीं कर रहा है। तो द का यूज करेंगे बट द लैपटॉप इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। माई फैमिली इज गोइंग टू विजिट द नीदरलैंड इन द कमिंग वैकेशन। देखिए देश से पहले आप यूज करते हैं हमेशा दी का, तो यहाँ पर द नीदरलैंड हो जाएगा, द नीदरलैंड्स इन द कमिंग वैकेशंस। शामू इज गोइंग टू अ हॉस्पिटल टू सी हिज बेस्ट फ्रेंड। शामू हॉस्पिटल जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड को देखने के लिए। तो हॉस्पिटल, स्कूल, अगर पर्टिकुलर रीज़न नहीं दिया गया, स्पेसिफिक रीज़न, तो आप ए और एन का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर अ हॉस्पिटल हो जाएगा। प्लीज शट द डोर, शट द डोर, पर्टिकुलर डोर की बात की गई है, तो यहाँ पर द का यूज हो जाएगा। आई बोरोड एन आइटम फ्रॉम अ पैसेंजर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने उधार लिया आइटम को पैसेंजर से जो मेरे सामने बैठा है। तो यहाँ पर आई आ रहा है, तो यहाँ पर एन का यूज हो जाएगा। आई बोरोड एन आइटम फ्रॉम अ पैसेंजर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। तो यहाँ पर एन का यूज हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 24 का सॉल्यूशन, और साथ ही हमने देखा वर्कशीट 23 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको दोनों वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हम समझ चुके हैं ए एन दी का यूज़ करना भी, तो आई होप आप आगे से ए एन दी का यूज अच्छे से कर पाएंगे। वर्कशीट 25 का सॉल्यूशन सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम समझेंगे डिटरमिनर क्वांटिफाइज। इससे पहले हमने डिटरमिनर्स देखे थे जो आर्टिकल फॉर्म में रहते हैं ए एन दी। अब देखेंगे क्वांटिफायर जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनर, वो डिटरमिनर हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए, उन्हें रीड करना है। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द असेंबली। यहाँ पर जो असेंबली लगी है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है मैनी, ठीक है। ये क्या है, क्वांटिफाइड डिटरमिनर है। देयर इज मच वाटर इन द गंगा, गंगा में बहुत सारा पानी है। मच क्या है, यहाँ पर डिटरमिनर है जो आइडेंटिफाई कर रहा है वाटर को। इज देयर एनी स्टूडेंट लेफ्ट इन द क्लास, स्टूडेंट में कौन, एनी, कोई स्टूडेंट छूटा है इस क्लास में, ठीक है। आई हैव सम बुक्स इन माई बुक, मेरे पास में इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ बुक्स हैं। तो यहाँ पर बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सम डिटरमिनर। इन अबव सेंटेंस मैनी इज यूज विद काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के लिए मैनी का यूज किया है। वेयर इज मच इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, इसे हम काउंट नहीं कर सकते तो मच लगाते हैं, और काउंट कर सकते हैं वहाँ पर मैनी का यूज करते हैं। एनी एंड सम कैन बी यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, और जो एनी और सम होता है वो काउंटेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है।
तो ये आप समझ चुके। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट क्वांटिफायर्स। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, देयर आर ब्लैंक मंकीज ऑन द ट्री। देखिए यहाँ पर मंकीज को आप काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैनी, देयर आर मैनी मंकीज, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, मैनी, ठीक है। तो मैनी यहाँ पर लिख देंगे, मैनी मंकीज ऑन द ट्री, ट्री पर, पेड़ पर बहुत सारे मंकी हैं। वुड यू लाइक सम टी, क्या पूछेंगे हम किसी को, क्या तुम्हें पसंद है, कोई चाय लेना पसंद करोगे, तो यहाँ पर बोलेंगे सम टी, तो यहाँ पर हो जाएगा सम, ओके। इज देयर ब्लैंक स्टोरी यू वॉन्ट टू टेल मी, इज देयर एनी स्टोरी यू वॉन्ट टू टेल मी, यहाँ कोई स्टोरी है जो मुझे तुम बताना चाहते हो, तो यहाँ पर एनी का यूज़ हो जाएगा, ANY, एनी। माई फ्रेंड रिचा हैज़ ब्लैंक इंटरेस्टिंग बुक, मेरी फ्रेंड रिचा को बुक्स पढ़ने में रुचि है, इंटरेस्ट मतलब बुक्स में रुचि है, तो यहाँ पर हो जाएगा सम इंटरेस्टिंग बुक्स, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड को कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स में रुचि है, तो यहाँ पर हो जाएगा सम का यूज़, ठीक है। शी डजंट हैव एनी पेन विद हर, तो यहाँ पर हो जाएगा एनी का यूज़। बीइंग अ विजिटर आई डोंट नो ब्लैंक अबाउट दिस प्लेस, एक विजिटर के तौर पे मैं नहीं जानता हूँ इस प्लेस को, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा एनी, ठीक है। मैं किसी भी ऐसी प्लेस को, यहाँ पर इस प्लेस को मैं नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पर एनी का यूज़ हो जाएगा बताने के लिए। बीइंग अ विजिटर आई डोंट नो एनी अबाउट दिस प्लेस, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, इस प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो एनी का यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, डू यू नीड ब्लैंक जूस, तो यहाँ हो जाएगा डू यू नीड मच जूस, क्योंकि यहाँ पर देखिए मच और एनी का, मच का जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मच जूस। डू यू नीड, कुछ तुम जूस चाहते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा मच का यूज़, ओके। तो यहाँ आप क्या कर दोगे, मच लिख दोगे। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट सेंटेंस, आई इन्वाइटेड ब्लैंक फ्रेंड्स ऑफ माई सिस्टर टू माई बर्थडे पार्टी, मैं इन्वाइट करूँगा मेरी सिस्टर के फ्रेंड्स को मेरी बर्थडे पार्टी में, तो आई इन्वाइटेड क्या हो जाएगा, मच, एनी और सम, तो यहाँ हो जाएगा आई इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स ऑफ माई सिस्टर टू माई बर्थडे पार्टी, मैं मेरी सिस्टर की, मेरी बहन की कुछ फ्रेंड्स को बुलाऊँगा, मैंने बुलाया अपनी बर्थडे पार्टी में मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स को, तो यहाँ पर हो जाएगा सम फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर की कुछ फ्रेंड्स को मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया, तो यहाँ पर हो जाएगा सम का यूज़। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 25 का सॉल्यूशन, जिसमें आपने क्वांटिफायर्स जो डिटर्मिनर होते हैं उनका यूज़ करना सीखा। मच, मोर भी होता है इसमें, मैनी, एनी, सम,